हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। गाइज, लेसन नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीएचपी का, जिसमें आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू सीएमएस के बारे में समझेंगे। क्योंकि आपका जो चैप्टर है वर्डप्रेस सीएमएसएस, ठीक है, ये दो अलग अलग शब्द हैं, वर्डप्रेस सीएमएसएस, ठीक है। सीएमएसएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। यानी वर्डप्रेस में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, ये कैसा एप्लीकेशंस होते हैं, इन सभी के बारे में समझेंगे। इनके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में कुछ समझेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेसन नंबर 4 आज समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेसन नंबर आपका 4 है और चैप्टर का नाम है वर्डप्रेस सीएमएस। गाइज, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड को जानेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है सीएमएस का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक से। क्योंकि आप लोग सबसे पहले एग्जाम में यही चीज़ें लिखनी होती है, सीएमएस क्या होता है, तो आप यही लिखेंगे। तो सीएमएस गाइज स्टैंड फॉर होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब बात को यहीं से आप लोग समझिएगा कि एक ऐसा सिस्टम होगा जो कंटेंट को क्या करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा सीएमएस है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। कैसा है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि क्या करता है, हमारे जो डिजिटल कंटेंट होते हैं उसको बनाने और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे बताया ही कि इसके फुल फॉर्म ही में इसका आंसर छुपा है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी जो हमारे कंटेंट होंगे उनको क्या करेगा, यह ऐसा एक सिस्टम है जिन कंटेंट को क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा, यानी मैनेज करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपने समझ लिया होगा कि जो हमारा सीएमएस है वो हमारा क्या है, डिजिटल कंटेंट को बनाने और उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सीएमएस के बारे में आपने इसके जो बेसिक थे आपने समझ लिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंटरप्राइजेज कंटेंट मैनेजमेंट यानी ECM और वेब कंटेंट मैनेजमेंट यानी WCM के दोनों कंपोनेंट होते हैं, मतलब दो कंपोनेंट होते हैं। पहला तो हमारा होता है CMA और दूसरा हमारा होता है CDA, जिसको हम लोग यहाँ पे CMA को बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशंस और जो CDA होता है उसको बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के हम लोग को देखने को मिलते हैं। जो हमने अभी ECM, ठीक है, जो हमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़े ECM और WCM, ये दो मैनेजमेंट है जिनके दो कंपोनेंट है जो हमने पढ़े CMA और CDA, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा यहाँ पे CMS के कुछ अगर आपको फिगर बनाने हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि जो हमारा CMS है बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, इसलिए हम लोग को इसको यूज जो है ब्लॉगिंग में करते हैं, होस्टिंग में करते हैं, ओपन सोर्स में करते हैं, डोमेन के लिए करते हैं, वेबसाइट के लिए करते हैं, कंटेंट के लिए करते हैं, ठीक है। तो इन कुछ चीज़ों के लिए हम लोग CMS का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे आप कुछ इस तरह से फिगर CMS का बना सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सॉफ्टवेयर CMS के बारे में जानते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर ऑफ CMS में कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज करते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, ठीक है, ड्रूपल हो गया, जूमिला हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्डप्रेस के बारे में समझते हैं, इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। वर्डप्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका वर्डप्रेस CMS चैप्टर का ही नाम है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। वर्डप्रेस एक ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, वर्डप्रेस हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑनलाइन वेबसाइट बनाने के लिए काम आता है। कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा जो वर्डप्रेस है वो हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑनलाइन हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं उसमें हमारे वो काम करने का आता है, ठीक है। वर्डप्रेस को PHP और MySQL में लिखा गया है और इसे 27 मई 2003 में, ठीक है, लॉन्च किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 27 मई 2003 में लॉन्च किया गया था वर्डप्रेस को। यह एक दो तीन चीज़ें याद रखना है यहाँ पे। सबसे पहले ओपन सोर्स है, दूसरा कि ऑनलाइन वेबसाइट बनाने में काम आता है, PHP और MySQL में लिखा जाता है या लिखा गया है और इसे 27 मई 2003 में लॉन्च किया गया था। आगे पढ़ेंगे कि वर्डप्रेस एक अच्छा लोकप्रिय CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके, जो कि सभी कंटेंट को आसानी से मैनेज करता है। आज इंटरनेट पे करीब यहाँ पे
करोड़ों से भी ज़्यादा वेबसाइट इसी वर्डप्रेस से बनाए गए हैं। करोड़ों से भी ज़्यादा यहाँ पे कह रहा है कि वर्डप्रेस से ही वेबसाइटें बनाई गई हैं और भी बनाई जा रही हैं। इससे केवल ब्लॉग ही नहीं बल्कि हर प्रकार की वेबसाइट बनाई जाती है। अब ब्लॉग तो आप सभी को पता ही होगा, जैसे आप गूगल पे आप लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको वो चीज़ें मिल जाती है, उसी को ब्लॉग कहते हैं। जैसे कि आपने सर्च किया कि मेरे देश के बारे में कुछ शब्द बताएं, तो आपके देश के बारे में एक पूरा स्पीच आपको लेकर दे देगा, तो वो ब्लॉग टाइप का हो गया, वो एक ब्लॉग हो गया। आप जो दिन भर देखते हैं करते हैं, यदि आप उसको कहीं पे लिखते हैं तो आपका वो ब्लॉग हो गया। ठीक है, तो ब्लॉग यहाँ पे आप समझ लोगे क्या होता है, क्योंकि आगे जाके यदि आप अगर किसी वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई अगर वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो उसमें ब्लॉग लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ब्लॉग किस तरह से बनाई जाती है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग यदि अगर प्रयास करना चाहते हैं तो अपने सुबह उठकर आप जो 2-4 घंटा करते हैं उसके बारे में लिख कर प्रयास करें, आप समझ जाएंगे कि ब्लॉग होता क्या है। वर्डप्रेस नाम से इंटरनेट पे 2 अलग अलग यहाँ पे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, ठीक है, जिनको आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही जैसे नाम है, बस थोड़ा सा अलग अलग है। वर्डप्रेस के 2 नाम से यहाँ पे इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म है। पहला तो है जो कि wordpress.org और दूसरा है wordpress.com। ये 2 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ब्लॉग बनाए जाते हैं। दोनों फ्री ही है, ये .org फ्री है और ये भी दोनों फ्री है। दोनों पे भी ब्लॉग लिखते हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंट है जिनको हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो कुछ इनके फीचर जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग उसके बारे में समझेंगे। देखिए, वर्डप्रेस की कुछ फीचर है, जैसे कि यूज़र मैनेजमेंट। ये यूज़र की इंफॉर्मेशन मैनेज करने में हेल्प करता है। यूज़र की रोल नंबर चेंज करना, यूज़र की जो क्रिएट किया है उसको क्रिएट करना या फिर डिलीट करना, ये सारी चीज़, पासवर्ड और यूज़र इंफॉर्मेशन चेंज करना यूज़र मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस के ये कुछ फीचर्स हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा फीचर जो है हमारा, वो है हमारा मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट में यह एक ऐसा टूल है जो कि मीडिया फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करता है। ठीक है, अब अगला हमारा है थीम सिस्टम। यह साइड व्यू को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला है हमारा एक्सटेंडेड विथ प्लेइंग। अब ये क्या है कि बहुत सारे प्लेइंग उपलब्ध होते हैं जो कि यूजर की आवश्यकता अनुसार उसको कस्टम या फिर कह सकते हैं फंक्शन और फीचर्स को प्रोवाइड कराता है। अगला SEO, आपने नाम तो सुना ही होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में हमने बताए थे इसको कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अब जैसे गूगल पे हम लोग कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो हमारा जो कंटेंट है, जो भी कंटेंट है, हम सोचेंगे कि हमारे पास पब्लिक बहुत ज़्यादा है। कोई भी वेबसाइट या कोई भी डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर अगर यदि होगा तो यही सोचेगा कि जो हमारी वेबसाइट बनाई गई है उस पर लोग ज़्यादा देखें, ज़्यादा क्लिक करें, जिससे उसको ज़्यादा इनकम हो। इसलिए वो अच्छा से अच्छा क्या करेगा, डिज़ाइन बनाएगा। अपने जो ब्लॉग है वो अच्छे से अच्छे डिजाइनिंग करेगा, जिससे कि अच्छे आसानी भाषा में उसको लिखेगा, जिससे लोग समझ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास पब्लिक आ जाए। ठीक है, तो ये SEO वही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा टूल्स है जो प्रोवाइड करता है कि जो कि ऑनलाइन साइट SEO को आसान बनाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा पेजें हैं या जो हमारे ब्लॉग लिखे गए हैं उस पर सारे लोग, बहुत सारे लोग आएँ और हमारे ब्लॉग को देखें, जिससे कि उसका इनकम हो। ठीक है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारे जो ब्लॉग हैं उसको मैनेज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा लास्ट है मल्टी। ठीक है, मल्टी लाइन। ये पेज सभी कंटेंट के यूजर को इंसर्ट करने के लिए या उसके अनुसार किसी भी भाषा को ट्रांसलेट कर सकता है। ये हमारा मल्टी लैंग्वेज में आते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे जो उनके फीचर थे 5-6 हमने बता दिए आप सभी को। ठीक है, और अपना से मन से फीचर लिख सकते हैं। तो गाइज वर्डप्रेस के बारे में बताया कि ये कैसे वर्क करता है। ये इंटरनेट पे हम लोग 2 टाइप के देखने को मिलता है, 2 तरह से ये वर्क करता है। पहला तो हमने बताया कि wordpress.com और दूसरा है हमारा wordpress.org। अब सबसे पहले wordpress.com के बारे में समझते हैं। ये वेबसाइट या ब्लॉग को किस तरह से बनाने में यूज किए जाते हैं।
ये बातें हम लोग आगे समझेंगे। तो सबसे पहले wordpress.com के बारे में समझते हैं, इसके बाद फिर हम लोग wordpress.org के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा wordpress.com। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में एक ब्लॉग बना सकते हैं और इसके लिए हम किसी भी वेब होस्टिंग और जो डोमेन होते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पे हमने आप सभी को बताया कि ब्लॉग क्या होता है। जैसे कि आप कोई भी अपना एक कंटेंट लिखते हैं, किसी के बारे में लिखते हैं, ठीक है, कम से कम 2-3 पेज 4 पेज यदि लिखते हैं अपनी वेबसाइट बनाकर, तो वही आपका ब्लॉग होता है। जो शुरू से अंत तक ब्लॉग देखते हैं, बनाते हैं, उसी को हम लोग ब्लॉग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि अगर आप लोग ब्लॉग बनाते हैं wordpress.com में, तो यहाँ पे आपको डोमेन या वेब होस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब ये डोमेन क्या होता है? जैसे कि डोमेन जो है वो परचेज करने होते हैं, ठीक है। आप जहाँ अगर इंडिया में है तो आपको इंडिया के लिए इसको ऑनलाइन परचेज करने होते हैं, जो आप आगे बताएंगे आप सभी को। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस प्रकार गूगल के blogging.com पर अपना कोई ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जो webpress.com है उस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस जो है हमारा .com जो है, इस पर हमारा जो ब्लॉग है वो फ्री में बनता है। दूसरा है हमारा wordpress.org। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में एक ब्लॉग बना सकते हैं, लेकिन यह एक पेड सर्विस है। यहाँ पे भी फ्री ब्लॉग बना सकते हैं, लेकिन यह एक पेड सर्विस यानी कह सकते हैं जहाँ पे हम लोग को पैसे पेमेंट करना पड़ेगा। यह एक ऐसा सर्विस है, क्योंकि इस पर वेबसाइट बनाने के लिए आपको वेब होस्टिंग और डोमेन खरीदना पड़ता है, उसके बाद ही वर्क कर सकते हैं। जो wordpress.org है उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े ब्लॉगर जो मतलब ज़्यादा जिनके कह सकते हैं जिनके साइट पे बहुत ज़्यादा वो पब्लिक आते हैं, ठीक है, जिनके कह सकते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं उनके वेबसाइट को, वो ये सब बड़े बड़े जो ब्लॉगर होते हैं वो wordpress.org के बारे में मतलब इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है, या फिर इसका यूज करते हैं, wordpress.org का यूज करते हैं और इसमें डोमेन और क्या बोलते हैं वेब होस्टिंग को ख़रीदते हैं, ऑनलाइन ख़रीदते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसके जो वेबसाइट होंगे, ठीक है, ये जो भी चीज़ें होंगे वो उनके सेपरेट होते हैं। इससे इनके कुछ फ़ायदे होते हैं, इसीलिए wordpress.org का यूज करते हैं। आप छोटा ब्लॉगर हैं तो आप wordpress.com का यूज कर सकते हैं। अभी आपने कुछ वर्ड समझा, कुछ वर्डप्रेस में कुछ प्रयोग होने वाले कुछ शब्द थे जिनके बारे में आपके दिमाग में आते होंगे कि ये डोमेन क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है, ये सारी बातें, ठीक है। तो चलिए एक एक बारे में समझते हैं। डोमेन, अब देखिए आसानी भाषा में समझिएगा कि यदि आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे .in लगाया जाता है, .com लगाया जाता है, इस तरह के चीज़ लगाए जाते हैं। तो कोई भी यदि अगर हमारा कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो लास्ट हमारा .in यानी इंडिया के लिए है, .com, ठीक है, यानी हमारा यहाँ पे इंडिया के लिए है तो इंडिया के लिए .in या .com लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि डोमेन जो है हमारे जो वेबसाइट बनेंगे उस पे यूज करने के लिए लास्ट में, ठीक है, लास्ट में यूज करने के लिए एक एड्रेस होता है। क्या होता है? एड्रेस होता है जो ये बताता है कि आप इंडिया के हो। डोमेन हमारे वेबसाइट या ब्लॉग का एक एड्रेस होता है, जैसे कि google.com। अब गूगल पता नहीं कहाँ की कंपनी है, या फिर गूगल जो भी होगी कंपनी, ये तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया को हो या अमेरिका हो, लेकिन ये कॉम पता चल रहा है कि यहाँ पे भी वर्क होता है। facebook.com, youtube.com, ठीक है। तो ये जो .com है, ये .com जो आपको मैच कर रहा है, ये एक डोमेन होता है। अब डोमेन कहीं पे भी ख़रीदा जा सकता है, ऑनलाइन खरीदते हैं, जैसे कि इंडिया में भी अलग जो स्टेट है उसमें भी अलग, जो हमारे फॉरेन है वहाँ पे भी हम लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा डोमेन होता है बेसिकली ये हमारा एक एड्रेस होता है जो बताता है कि आप कौन से वेबसाइट पे कहाँ पे सर्च कर रहे हैं। इंडिया के लिए हो तो .in उसमें लगा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, जो वेब होस्टिंग की हमने बात की थी, इसके बारे में चलिए समझते हैं कि वेब होस्टिंग होता क्या है, इसके ये नाम आया हुआ है। कह सकते हैं कि जो भी हम अपनी वेबसाइट पर कमेंट डालते हैं, कोई भी कमेंट डालते हैं, जैसे ब्लॉग पोस्ट करते हैं, फ़ोटो, वीडियो, इस तरह के जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे वेब होस्टिंग पर स्टोर होती हैं। यानी वेब होस्टिंग जो होती है, जो भी हम लोग ब्लॉग बनाते हैं या फ़ोटो अपलोड करते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं जिस भी साइट पे,
ठीक है। तो जहाँ वो अपलोड होता है वह वेब होस्टिंग पर स्टोर होते हैं। तो वेब होस्टिंग क्या होता है आपने समझ लिया होगा। डोमेन क्या होता है ये भी आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अगला है हमारा वर्डप्रेस प्लगइन। हमें गूगल पर ब्लॉग पर एक कंटेंट फॉर्म बनाना होता है या बनाता है। हमें गूगल पर लिखे ब्लॉग में एक बार क्लिक करने से वर्ड मतलब जो वर्क करता है तो उसी को हम लोग वर्डप्रेस प्लगइन कहते हैं। जैसे कि आपने एक ब्लॉग लिखा, हमने यहाँ पे एक ब्लॉग लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ब्लॉग पूरा लिखा हुआ है और हमने एक यहाँ पे लिंक दे दिए हैं, फिर ये ब्लॉग लिखा गया है, यहाँ पे लिंक दे दिए हैं। अब वही चीज़ें यहाँ पे अगर हम लोग प्लगइन का मतलब है जैसे प्लग लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग एक लिंक लगाते हैं, जिस लिंक को क्लिक करने के बाद हम दूसरे पेज पे चले जाते हैं। यानी जो हमारा कंटेंट होता है वो बदल जाता है, क्योंकि जिस पे हमने क्लिक किया उसके बारे में वो चीज़ बताता है। तो यही हमारा वर्डप्रेस प्लगइन होता है, ठीक है। तो वर्डप्रेस प्लगइन क्या होता है आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे है गाइस वर्डप्रेस थीम्स। अब थीम्स के बारे में तो सभी लोग समझते ही होंगे, क्योंकि हर मोबाइल में थीम्स होते हैं, हर लैपटॉप में होते हैं, हर टैबलेट में होते हैं। कुछ भी चीज़ आप जो भी इस समय यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर हो चाहे कोई भी इस तरह से चीज़ें हो, सब में थीम्स है, ठीक है। थीम्स का मतलब है कि हर कोई अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल डिजाइन कर लेता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि CSS के द्वारा जो हमारा HTML और CSS है, इसके माध्यम से हम अपने वेबसाइट को अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हैं जिससे कि वो प्रोफेशनल लगे। तो वहीं पे जो हमारा वर्डप्रेस थीम्स है, हर कोई अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल या डिजाइन देना चाहता है, हमारी वेबसाइट का डिजाइन बनाता है और कि वेबसाइट किस प्रकार की है, और वर्डप्रेस में वेबसाइट को बनाना बहुत ही आसान है। ये सारी चीज़ वर्डप्रेस थीम्स के अंतर्गत में आते हैं। तो वर्डप्रेस थीम्स आप लोग समझ गए होंगे कि अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपने फीचर्स के बारे में समझ लिया। अगला हम लोग इंस्टॉल ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन हम शॉर्टकट में एक चीज़ आप सभी को एक लाइन बताना चाहते हैं कि वर्डप्रेस अगर आपको इंस्टॉल करने हैं तो उससे पहले आपको डोमेन और होस्टिंग दोनों को ऑनलाइन ख़रीदना पड़ेगा। यदि आप दोनों को ऑनलाइन ख़रीदते हैं, उसको पैसा परचेज करके लेते हैं तो आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगले हैं कि वह जो ब्लॉग होते हैं उनके कुछ टाइप्स हैं। अब हम लोग ब्लॉग के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले टाइप ऑफ ब्लॉग के बारे में जानते हैं। ब्लॉग तो क्या होता है आपने बता ही दिया, आपको इतना चीज़ अभी ब्लॉग के बारे में बता रहे थे, तो ब्लॉग तो आपने समझ लिया होगा। तो ब्लॉग देखिए 3 टाइप के हम लोग को देखने के मिलते हैं। पहला दिया गया है एफिलिएट ब्लॉग, जो यहाँ पे संबंध ब्लॉग दिख रहा है। दूसरा है पर्सनल ब्लॉग। तीसरा है हमारा नीच ब्लॉग, यानी जिसको हम लोग विषय ब्लॉग कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ इनके ब्लॉग के एडवांटेज हैं जिनको बनाने से हम लोग को कुछ फ़ायदा होता है। सबसे पहला समझेंगे कि किसी भी प्रकार के जॉब को ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ब्लॉगिंग नौकरी से कई ज़्यादा बेहतर होता है। अब ऐसा क्यों कह रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा, नीचे उसके बारे में लिखा गया है कि जॉब की ज़रूरत नहीं होती है, उससे भी अच्छा ब्लॉगिंग होता है। आप ब्लॉग के माध्यम से अपना ऑनलाइन व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगर आपको या आपका पहले से ही कोई बिजनेस है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक पा सकते हैं, और एक ब्लॉगर बनने से पैसे कमाने की बात बाद में आती है। पहले तो लिखने का जो तरीका है उसको सुधारा जाता है। अब यहाँ पे आपने समझ गया होगा कि जो हमारा यहाँ पे लिखा था कि किसी भी प्रकार की जॉब की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ब्लॉगिंग नौकरी से कई ज़्यादा बेहतर होता है। इसका मतलब है कि जो हमारा ब्लॉग होता है, ब्लॉग जो होता है हमारा, वहाँ पे लिखने से हमको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, ठीक है। अच्छे ब्लॉग लिखना सीख जाते हैं तो आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। वहाँ पे यदि आपको ग्राहक ज़्यादा आते हैं, यानी जो कस्टमर हैं, जो देखने वाले हैं, ज़्यादा आते हैं, तो आप आसानी से जॉब से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये कुछ इनके एडवांटेज है। अब कुछ इनके डिफरेंट है, जो ब्लॉग और वेबसाइट में डिफरेंट है, तो इनको थोड़ा सा समझते हैं कि ब्लॉग और वेबसाइट में अंतर क्या होता है। ब्लॉग में पोस्ट लिखे जाते हैं जो कि तारीख, दिन और समय के अनुसार प्रकाशित किए जाते हैं, ठीक है। वेबसाइट का होम पेज स्थिर यानी स्टैटिक्स होता है। दूसरा है कि ब्लॉग में पोस्ट नियमित रूप से पब्लिश किए जाते हैं, जिसको विजिटर या रीडर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो वेबसाइट होता है कई कारणों से बनाया जा सकता है, जैसे प्रोडक्ट को बेचने के लिए, फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, शॉपिंग के लिए,
ई कॉमर्स के लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, उनके लिए वेबसाइट बनाई जाती है। तो ब्लॉग और वेबसाइट में बेसिक अपने से डिफरेंट समझ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे नहीं है। जैसे ब्लॉग जो है हमने बता दिया आप सभी को, ब्लॉग में पोस्ट किए जाते हैं, यानी अपनी जो चीज़ें होती है दिन पर दिन बदलता जाता है, तो दिन पर दिन लिखते जाते हैं, जैसे कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। अब न्यूज़पेपर जो है वो समझ लीजिए ब्लॉग है। अगर आप उसको यूट्यूब पे उसको यदि गूगल पे देखते हैं लिखा हुआ कहीं पे, तो वो ब्लॉग है, ठीक है। न्यूज़ हो गया, ब्लॉग हो गया, तो पर डे अपडेट होता है। तो ब्लॉग इस तरह से वर्क करता है। जो वेबसाइटें हैं, और वेबसाइट जो है, वेबसाइट पे ही ब्लॉग को लिखा जाता है। तो वेबसाइट कई प्रकार के बनाई जाती है, होती या तो प्रोडक्ट बेचने के लिए होगा, या तो फॉलोअर बढ़ाने के लिए होगा, या तो ई कॉमर्स को बढ़ाने के लिए होगा, शॉपिंग करने के लिए होगा। ये सारी चीज़ें के लिए हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। ब्लॉगिंग लिखने के लिए भी वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट रहेगी तभी तो ब्लॉगिंग बना सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंट है, आप लोग समझ गए होंगे। अगला है यहाँ पे आपका कमेंट। तो कमेंट के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं कि आप यदि ब्लॉग देखते होंगे तो नीचे ऑप्शन देता है कमेंट का, या फिर आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे यदि देखते होंगे तो वहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स देता होगा। तो वहाँ पे आप कमेंट करते हैं आसानी से। तो वही है कि कोई भी रिस्पॉन्स होगा जो कि वहाँ पे कोई भी रीड करता होगा, जो ब्लॉग के पोस्ट में जोड़ सकता है, या ब्लॉग के पोस्ट पर एक आपके विजिटर जैसे कि आप या हम और अन्य रीडर जो और पढ़ने वाले हों, जो इसको हम लोग विजिटर ही बोल सकते हैं, सब्सक्राइब बोल सकते हैं, ग्राहक बोल सकते हैं, कम्युनिकेट करने का एक आसान तरीका होता है। जैसे कि अगर हमने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला या जो भी हमने डाला, तो वहाँ पे अगर कमेंट बॉक्स है तो वहाँ पे हमारे साथ साथ कोई और भी कमेंट करते हैं तो उनके साथ भी आप बात कर सकते हैं। तो बात करने का एक अच्छा जरिया है कमेंट बॉक्स। जब रीडर कोई कमेंट छोड़ता है तो उसको कमेंट तथा कमेंट करने वाले का नाम, दिनांक और समय आपकी साइट पर उपलब्ध हो जाती है। ये सारी चीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अगला है हमारा पोस्ट। यहाँ पे पोस्ट फॉर्मेट है, और पोस्ट फॉर्मेट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पोस्ट फॉर्मेट वर्डप्रेस पोस्ट में जोड़ा गया एक ऑप्शनल वैल्यू होता है, जो कि थीम्स जो डेवलपर को किसी भी पोस्ट के विजुअल रिप्रेजेंट को परिभाषित करने में अनुमति देता है। जैसे कि इसके कुछ पोस्ट फॉर्मेट के कुछ वर्डप्रेस में विभिन्न उपलब्ध हैं, जो जिनके बारे में अभी आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पोस्ट फॉर्मेट होता क्या है, ठीक है। तो फटाफट से वो जो हमारे पोस्ट फॉर्मेट है उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है स्टैंडर्ड। अब इसमें क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट जो पोस्ट होते हैं उसको फॉर्मेट करता है एसाइड, यहाँ पे जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि पोस्ट की तरह एक नोट। इसे आमतौर पर टाइटल के बिना स्टाइल किया जाता है। जैसे यहाँ पे गैलरी दिया गया है, इमेज की एक गैलरी होती है, लिंक दिया जाता है, दूसरी साइट का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं, इमेज का पिक्चर डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे आप स्टेटस हो गए, वीडियोज हो गए, ऑडियो हो गए, चैट हो गए, इस टाइप के हम लोग वहाँ पे पोस्ट में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो पोस्ट फॉर्मेट है इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई भी साइट वगैरह बनाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि हम लोग किसी का भी वहाँ पे फ़ोटो यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को मिलते हैं। तो पोस्ट फॉर्मेट में वर्डप्रेस पोस्ट में जोड़ा गया एक ऑप्शनल वैल्यू होता है, जो कि थीम्स डेवलपर को किसी भी पोस्ट के विजुअल रिप्रेजेंट को परिभाषित करने के लिए अनुमति देता है कि आप किसी भी लोगों का वहाँ पे फ़ोटो या फिर किसी भी तरह का वहाँ पे इमेज या स्टेटस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ यहाँ पे उनके जो पोस्ट मेथड थे या पोस्ट जो हमारे फॉर्मेट थे आपने यहाँ पे समझा होगा। यहाँ पे इंसर्टिंग पोस्ट मेथड है, जैसे कि पोस्ट फॉर्मेट एक थीम्स एक्टिवेट फीचर्स होती है। इसका अर्थ है कि यह एक फीचर्स केवल तभी उपलब्ध होती है जो आपका थीम्स कंपेटेबल हो। वर्डप्रेस में पोस्ट फॉर्मेट को सक्रिय करने के लिए आप अपनी थीम्स के फंक्शन को ओपन तथा फाइल कोड को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी पोस्ट मेथड के बारे में या पोस्ट फॉर्मेट के बारे में। पोस्ट फॉर्मेट के बारे में ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं समझना है, बस थोड़ा सा समझना है कि जो पोस्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो ऑप्शनल होता है। उसमें हम लोग को एक फीचर देते हैं कोई भी ब्लॉगिंग करने के लिए। वर्डप्रेस में दिया ब्लॉगिंग करते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ लिखते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें के लिए फीचर देता है। अब यहाँ पे एक लास्ट है लिंक मैनेजर। अब लिंक मैनेजर के बारे में समझते हैं। देखिए, लिंक मैनेजर से साफ साफ पता चल रहा होगा कि जो हमारे लिंक है उसको मैनेज करता होगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस लिंक मैनेजर लिंक के एक सेट को मैनेज करने के लिए एक टूल्स होता है, यानी जो हमारे वर्डप्रेस में
लिंक मैनेजमेंट होते हैं, लिंक को बनाए जाते हैं, उसका सेट का मैनेजमेंट एक करने के लिए एक टूल्स होता है जो आसानी से एक नया लिंक को जोड़ सकता है, एडिट कर सकता है और किसी भी मौजूद पोस्ट मैनेज को पैनल से हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है लिंक मैनेजमेंट में आती है। मैनेजमेंट की कोई भी चीज़ें होंगी वहाँ पे केवल मैनेजमेंट ही किया जाएगा, इस बात को आप लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। कोई भी अगर मैनेजमेंट आता है तो मैनेजमेंट ही करेगा और वो कुछ काम नहीं कर सकता। तो लिंक की बात है तो मान लीजिए यहाँ पे लिंक हमने किसी और का दे दिया तो इसको मैनेज करने का ये लिंक मैनेजमेंट का काम है। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो वर्डप्रेस फीड है, जिसको हम लोग फीडबैक भी बोल सकते हैं। तो इसका फीडबैक क्या है या फीड क्या है समझिएगा। फीड विशेष सॉफ्टवेयर का एक फंक्शन होता है जो कि फीडर्स को किसी साइट पर एक्सेस करने की अनुमति देता है। दूसरा कि ऑटोमेटिक रूप से नए कंटेंट की तलाश करता है और फिर नए कंटेंट और अपडेट के बारे में जानकारी किसी अन्य साइट पर पोस्ट करता है। यह यूजर को विभिन्न ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट करने की नवीनतम एवं सबसे नई सूचना को रखने का एक तरीका प्रदान करता है। तो ये हमारे वर्डप्रेस के फीड थे, जिनके फीडबैक कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, जो शॉर्टकट में आप सभी को बता दिए। अब इसी के बारे में पूरा महाभारत आपने पढ़ लिया। तो आई होप कि आप सभी लोग को वर्डप्रेस और CMS के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और वर्डप्रेस के बारे में आपने यहाँ पे समझ लिया होगा, ठीक है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। आपका 4 लेसन समाप्त हो चुका है। अब PHP जो है जितने भी बचे होंगे टॉपिक या जो भी चीज़ें होंगी आप खुद से पढ़िए। अब हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसे पढ़ाएंगे। इसे अब यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। PHP बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा दिए हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए कि लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।